आर्टिकल पे चर्चा करते हैं और इनमें से एक आध क्वेश्चन आना ही है, तय है। अगर एक तरफ आर्टिकल और दूसरी तरफ आर्टिकल से संबंधित बातें अगर दे दी जाएं तो 3-4 क्वेश्चन संभावना है कि जो बनेंगे। चलो हम पहले आर्टिकल से समझने का प्रयास करते हैं। जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, केवल जो जो महत्वपूर्ण है आर्टिकल। तो जैसे मूल संविधान जब बना तो आर्टिकल्स की संख्या जो संविधान में हुई वो 395 थी। आर्टिकल की संख्या जब आर्टिकल यानी संविधान जब हमारा बना तो 395 आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे। आज के वर्तमान समय में अगर हमसे आर्टिकल की बात पूछी जाए कि आर्टिकल कितने हैं तो 448। ये पेपर के हिसाब से है, पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण भूमिका इतनी ही है। लेकिन अगर हमसे डायरेक्ट पूछा जाए कि आर्टिकल लमसम के हिसाब से कितने हैं तो हम आसपास बोलेंगे कि 470 के आसपास हैं। ठीक, 470 के आसपास है। हाँ सही है, 465 प्लस, लेकिन अब जे आता है। ठीक है, 470 के आसपास हैं। पेपर के हिसाब से ये लगेगा, चाचा के समय में 444 लगता था। आज से अगर 2 साल पहले पेपर दिया किसी ने तो यहाँ पे आंसर लगता था 444। चलिए बढ़ते हैं। अगर हम थोड़ी सी चर्चा और कर लें कि जब हमने संविधान हमारा बना, मूल संविधान, तो उसमें भाग कितने थे? तो भाग कितने थे प्यारे? 22 थे। अगर हम वहीं अनुसूची की बात कर लें तो अनुसूची कितनी थी? 8 थी। अब हम थोड़ा सा और इसका अपडेट बात कर लें कि भाई ये तो मूल संविधान की सर आपने बात बता दी। अच्छा, अब वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में यहां से हमने बोला कि ये जो 448 हो गए हैं और यहां पे अगर हम बोलें तो ये कितने हो गए हैं? 25। अब 25 में से अगर आपसे कहें कि 23 नंबर का कोई आए क्या? नहीं, 23 नंबर नहीं है। भाग तो वहीं तक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उपभाग के अंतर्गत भाग बढ़ाए गए। इनमें से एक भाग जो है उससे भी क्वेश्चन पूछेगा कि भाग नंबर 7 को पूरे तरीके से निरस्त कर दिया गया। ठीक है, भाग नंबर 7 को पूरे तरीके से निरस्त कर दिया गया है। अब अनुसूची की चर्चा कर लेते हैं हम कि अनुसूची कितनी है। तो अनुसूचियों की अगर बात करें तो कितनी है? 12। ये तो हमने लिखा है मूल संविधान, ये तो लिखा है मूल संविधान का डेटा, और ये देख रहे हैं आप, ये लिखा है वर्तमान संविधान का। जिसमें से भाग से भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि भाई ऐसा कौन सा भाग है जिसे पूरे तरीका से खत्म किया गया है? तो 7 नंबर का भाग पूरे तरीके से खत्म कर दिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमने आपको भाग याद कराए हैं, अनुसूचियां याद कराई हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करते आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1 से अगर हम जाएं तो पहला भाग, पहला अनुच्छेद हमसे क्या कहता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। सीधी सीधी बात करता है। अनुसूची देखेंगे तो वो भी आता है संघ राज्य क्षेत्र। भाग नंबर पहला देखें तो उसमें भी लिख के यही आता है, संघ राज्य क्षेत्र। पहले की अगर बात बोलें, वो आर्टिकल अगर हम पहला बोले ना प्यारे, तो उसमें भी क्या आता है? संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा करता है आर्टिकल नंबर 1। अब इसके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भाग अनुच्छेद नंबर हम 3 देखते हैं। 3 के अंतर्गत अगर हम चर्चा करें कि 3 में क्या आएगा, तो क्या कह रहा है? नए राज्यों का निर्माण और परिवर्तन राज्यों के क्षेत्र, यानी राज्यों का जो क्षेत्र होता है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगली बात क्या कह रहा? हम देखो परिवर्तन सीमा में भी कर सकते हैं। एक राज्य को हम 2 राज्यों में भी बना सकते हैं डिवाइड करके, और 2 राज्यों को मर्ज करके एक राज्य भी बना सकते हैं, और राज्यों का नाम भी परिवर्तन कर सकते हैं। ये तो आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत होता है। लेकिन अगर हमसे चर्चा ये भी पूछ ले कि ये करता कौन है? ये होता तो ठीक है आर्टिकल 3 में, लेकिन इसे करता कौन है? तो इसे करता है कौन? संसद। संसद स्वयं किस आर्टिकल में आती है? कई बार आपको बता चुके हैं कि किस में आता है? 79 के अंतर्गत संसद आता है। अब संसद के अपने सदन हैं। एक सदन का नाम है लोकसभा, दूसरे सदन का नाम है राज्यसभा। एक सदन उच्च है तो दूसरा सदन निम्न है। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं इसलिए ज्यादा चर्चा इस पे नहीं करेंगे, नहीं चर्चा करने के लिए तो बहुत तामझाम है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें 3 के बाद, 3 आर्टिकल के बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक की, 5 से लेकर 11 तक की, जो किसकी बात करता हमसे? भाग इसमें कौन सा आता है? कौन सा आता है भाग? भाग आता है बेटा इसमें 2। कौन सा आता भाग? भाग 2। और भाग 2 हमसे किसकी बात करता है? नागरिकता। किसकी बात करता? नागरिकता की बात करता है, नागरिकता। अब नागरिकता की थोड़ी सी चर्चा कर लें हम कि नागरिकता कहां से ली गई है।
तो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से नागरिकता ली गई है हमारी। और हमारी नागरिकता कैसी है? हमारी नागरिकता कैसी है? हमारी नागरिकता है एकल प्यारे। कैसी है? एकल नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता। अच्छा, एकल जो नागरिकता है, क्या और किसी देशों के साथ में भी हमारी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? हाँ। तो अगर नागरिकता की बात करें तो 16 प्रवासी देश हैं। कैसे हैं? 16 प्रवासी देश, 16 प्रवासी देश हैं भारत सहित। 16 प्रवासी देश हैं जिनके साथ हमारा क्या चलता है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान चलता है। कैसा? दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता का प्रावधान चलता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है हमसे कि ये बताओ कि ऐसे कितने प्रवासी देश हैं जिनके साथ हमारी दोहरी नागरिकता का प्रावधान चलता है? तो भारत के साथ, भारत सहित 16 ऐसे देश हैं जिनमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान चलता है। अब नागरिकता भाग नंबर 2 के अंतर्गत आता है और आर्टिकल नंबर 5 से 11 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 5 से 11 के अंतर्गत। अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो हम यहां से आपको बताने वाले हैं। आर्टिकल 6 नंबर से क्वेश्चन बना है। आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 हमसे क्या कहता है? आर्टिकल 6 हमसे कहता है पाकिस्तान या किसी अन्य देश, सामने सुनो, पाकिस्तान या किसी अन्य देश से आए हुए नागरिकों के संबंध में नागरिकता संबंधी प्रावधान। फिर से सुन लो, पाकिस्तान या किसी अन्य देश से आए हुए नागरिकों को नागरिकता संबंधी प्रावधान की चर्चा हमसे करता है आर्टिकल नंबर 6। और ये 6 भैया पूछा गया है, ठीक है, पेपर का ही क्वेश्चन है, आने की संभावना है। नागरिकता भाग कहा जाए हमसे तो नागरिकता भाग किसने के अंतर्गत आती? 2, ठीक है। भाग 3 में क्या आता है? मौलिक। भाग 4 में क्या आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व व्यक्ति के लिए हैं? नहीं है। किसके लिए हैं? राज्य के लिए, राज्य के कल्याणकारी की चर्चा करते हैं ये। भाग नंबर 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य। कहां से लिए गए हैं? कहां से लिए गए? रूस से। कहां से लिए गए? रूस से। कहां से लिए गए? रूस से। पंचायत कहां से ली गई? रूस से। पंचायत रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से, ठीक। पंचवर्षीय योजनाएं कहां से? कहां से? राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस अमेरिका। कहां से? अमेरिका। प्रस्तावना अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका। मौलिक कर्तव्य रूस से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहां से? आयरलैंड। कहां से? आयरलैंड। कहां से? आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किसने कहा है? ये बैंक की सुविधा अनुसार दे चेक है, केटी शाह ने। केटी शाह ने। क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो व्यक्ति के लिए नहीं है, व्यक्ति के लिए नहीं। 5 भाग में क्या आएगा? संघ। क्या आएगा? संघ। 6 में क्या आएगा? क्या आएगा? 7 में क्या आएगा? पहली अनुसूची के भाग खाके राज। ऐसा कौन सा भाग है जिसको पूरी तरीके से न्यस्त? कौन सा? कौन सा? 8 में क्या आएगा? संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, पहले में क्या आएगा? संघ एवं राज्य क्षेत्र। और संघ राज्य क्षेत्र 9 में पंचायत कितने में आएगा? पंचायत 9 खा 9 नहीं 9 का में बताओ पहले। 9 का 10 में क्या आएगा? क्या आएगा 10 में? हम भाग पढ़ा रहे हैं, कोई अनुसूची बोल रहा है क्या? भाग 10 में क्या आएगा? SC ST। अनुसूची 5 में क्या आएगा? 5 में 5 का डबल करो, भाग में आ जाएगा, ठीक है। संघ और राज्य के बीच में संबंध की बात कौन करता है? कौन करता? 11। कौन करता? 11। वित्त संपत्ति संपदाएं और बाद 12। कौन है? 12। वित्त संपत्ति संपदाएं और बाद। भारतीय राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम। लोक नियोजन के विषय आते हैं। लोक नियोजन 15 में क्या आता है? 15 में निर्वाचन। 15 में निर्वाचन। आर्टिकल नंबर 6 में हमने क्या बोला? बोलो जल्दी से। पाकिस्तान या किसी अन्य देश से आए हुए नागरिकों को नागरिकता संबंधी प्रावधान आगे बढ़ जाते हैं। फिर अभी और भाग याद करा देते हैं आपको। आर्टिकल नंबर 13 हमसे क्या कह रहा? ध्यान देना, मूल अधिकारों। अब देखो, अगर हम बात करते हैं यहां से मूल अधिकारों की, मूल अधिकार कितने से कितने के बीच में आ जाते हैं ये बता दो मुझे जल्दी से। मूल अधिकार कितने से कितने के बीच में आ जाते हैं? हाँ, 12 से 35। अब सुनो भैया, अगर हमसे बात करते हैं कि भाग नंबर आता है कौन सा? भाग नंबर आता है कौन सा? भाग नंबर आता है कौन सा जिसे कहते हैं हम क्या? 3। भाग नंबर 3 में क्या आता है? मौलिक अधिकार। क्या आता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ध्यान से देखना। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार,
मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया? अमेरिका से, सॉरी यूएसए। कहां से? यूएसए। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम मौलिक अधिकारों की चर्चा करें कि आर्टिकल कितने से कितने के बीच में, कितने से कितने के बीच में, तो 12 से 35 के बीच में। अब हमसे अगर बात करता है कि मूल अधिकार कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं मूल अधिकार? कितने? कोई कह रहा 4। तुम बेवकूफे मर जाओगे, पेपर अभी खोपड़िया पे चला आ रहा है, तुम्हें आर्टिकल पता नहीं है, भाग नहीं पता, अनुच्छेद नहीं पता। कितने हैं मौलिक अधिकार? कितने? अब ये तो अगर बात करते हैं वर्तमान संविधान की, वर्तमान तो ये तो है वर्तमान संविधान में। अगर हम बात करते हैं कि मूल संविधान की, तो मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान की अगर हम बात करते हैं, मूल संविधान, तो मूल संविधान में बेटा कितने थे? ये कितने थे? 7। एक इसमें से हटा कौन? संपत्ति का मौलिक अधिकार। कौन सा? संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ये संपत्ति का मौलिक अधिकार हट गया है। ये हट के अब बन गया कौन सा? कानूनी अधिकार। कौन सा बन गया? कानूनी अधिकार। कौन सा बन गया? कानूनी अधिकार हो गया। कानूनी अधिकार हट गया संपत्ति का मौलिक अधिकार। अब संपत्ति का मौलिक अधिकार पहले किस आर्टिकल में आता था बताओ? आर्टिकल नंबर 31 और 19F में। अब इसको हटा दिया यहां से, अब किस में रख दिया? 300 का, या 301 भी हमसे कह सकता है। अब इसमें हट दिया, जो हटा, जब ये हटा तो कितने बचे? अब 6 बचे। अब हम 6 की चर्चा कर लेते। 6 कौन कौन से हैं? पहले तो समानता का अधिकार, कितने से कितने के बीच में? 14 से 18। कितने से कितने? पहले तो पहले नंबर का कौन सा है? समानता का अधिकार। कौन सा आएगा? समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में। 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार, 14 से 18 के बीच में। अब 14 से 18 हो गया, अब आएगा 19 से 22 के बीच में। कौन सा आएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आएगा 23 से 24, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध। आर्टिकल नंबर 24 हमसे कहता है, आर्टिकल नंबर 24 ही हमसे कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को जोखिम भरे काम आप कारखानों में नहीं करा सकते हैं। व्यक्ति की खरीदा फरोखी एकदम वर्जित है। 23 कहता है बंधुआ मजदूरी वर्जित है। ठीक। 25 से 28 क्या कहता है हमसे? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 29 से 30 क्या कहता है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और 32 से 35 क्या कहता है हमसे? 32 से 35 क्या कहता है? 32 से 35 क्या कहता? बोलो। संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत कितनी रिट हैं? कितनी रिटें हैं? 5। कितनी रिटें हैं? 5। कितनी रिटें हैं? 5। ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत अगर तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत आप कहां जा सकते? सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल नंबर, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत आप कहां जा सकते? हाई कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति डायरेक्ट होती नहीं है वैसे तो, वैसे व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, लेकिन वो मौलिक अधिकारों के सिलसिले में बिल्कुल जा सकता है। इसी के लिए आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। वैसे संविधान की आत्मा कैसे कहा जाता है? किसे कहा जाता? प्रस्तावना को कहा जाता। वैसे संविधान की आत्मा, प्रस्तावना कहां से शुरू होती? हम भारत के लोगों से। कहां से? हम भारत के लोगों से। कहां से? हम भारत के लोगों से। कहां से? हम भारत के लोगों से प्रस्तावना शुरू होती। समानता का अधिकार कितने में आता? जल्दी बोलो। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। 32 से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा कैसे बोला है? अरे बोलो आर्टिकल। प्रस्तावना, वैसे संविधान की प्रस्तावना कैसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा कैसे कहा जाता? संविधान की कुंजी, संविधान की चाबी। प्रस्तावना कहां से शुरू होती? हम भारत के लोगों से। कहां से? हम भारत के लोगों से। आर्टिकल नंबर 13 हमसे क्या कह रहा? कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण
करने वाली विधियों की चर्चा यहां कर रहा, ठीक है, उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी डला हुआ है। इससे जो हमने मौलिक अधिकारों से आपको जो बताए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, वहां से मैच करने को दे देता है, ठीक है। और कई बार पेपर में पूछा है, जो लिख के अभी हमने आपको समझाया है ये वाले पॉइंट्स, और इधर पे ये वाली चीजें, ये मौलिक अधिकार से आती हैं, इनको बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। और आगे बढ़ जाते हैं, आर्टिकल नंबर 14 हमसे क्या कहता है, ठीक है। 14, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी विधि जो कानून है, संविधान में क्या कहते हैं विधि को, कानून, कानून के समक्ष समानता यानी कानून सबके लिए क्या है, समान है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग विशेष किसी का भी हो, सबके लिए धर्म क्या कहता है भैया, सबके लिए धर्म समान हो। 14 से 18 के बीच में हमने क्या बताया था आपको, समानता का अधिकार, इसीलिए क्या कह रहा, विधि के समक्ष समानता, जो कानून व्यवस्था है वो सभी के लिए समान है, ठीक है, चाहे वो एससी का व्यक्ति हो, चाहे एसटी का व्यक्ति हो, चाहे लिंग, धर्म, जाति के हिसाब से कुछ नहीं इसमें चेंज किया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आर्टिकल नंबर हमारे सामने है 15। क्या कह रहा भैया हमसे 15 आर्टिकल नंबर, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। भारत का ही व्यक्ति है वो, ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, कि चाहे उसका कोई भी जेंडर हो, चाहे वो कहीं भी जन्मा हो भारत की भूमि में, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार या अन्य के कंपैरिजन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके लिए सेम कानून रहेंगे। ये आर्टिकल नंबर हमसे कौन सा कह रहा भैया, अरे बोलो कौन सा कह रहा, 15 नंबर का कह रहा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव करना प्रतिषेध है या वर्जित है। ये हमसे कौन सा बोल रहा, 16 नंबर का आर्टिकल देखो, 16 हमसे क्या कह रहा, लोक नियोजन के विषय पर सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। लोक नियोजन के जो भी विषय हैं उस पर सबको क्या होंगे, समान अवसर प्राप्त होंगे। भाग नंबर 14 क्या कहता है, 14, भाग नंबर 14, लोक नियोजन, लोक नियोजन के बारे में चर्चा नहीं करता, भाग 14 नहीं बोला था अभी, ठीक। 15 क्या कहता है, 15 क्या कहता, 13 क्या कहता, भारतीय राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। 14 और 12 क्या कहता है, वित्त, संपत्ति, संपदाएं और बाद, केंद्र और राज्य के बीच संबंध। एससी और एसटी की चर्चा करता है, एससी एसटी की चर्चा। 9 में क्या है, पंचायत। 9 में, 8 में संघ राज्य क्षेत्र। 7 में पहली अनुसूची के भाग, ऐसा कौन सा भाग जिसे पूरे तरीके से हटा दिया, कौन सा, कौन सा, कौन सा है, कौन सा है। 6 में क्या है, 6 में राज्य। 5 में, 5 में, 5 में 4 का में मौलिक कर्तव्य। कहां से लिए, कहां से लिए, कहां से लिए, पंचायत कहां से ली, पंचायत कहां से ली, पंचवर्षीय योजनाएं कहां से ली, कहां से ली, कहां से ली पंचवर्षीय योजनाएं, कहां से। ऐसा कौन सा भाग है जो सबसे बड़ा भाग है, भाग 3, ठीक। मैंगना कार्टा की संज्ञा किस भाग को, किसको, मौलिक अधिकार कितने होते हैं अभी इस समय, कौन से भाग में है, कौन से भाग में है, कहां से लिए गए, कहां से लिए गए, प्रस्तावना कहां से ली गई, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, राष्ट्रपति के पद पर महाभियोग चलाया जाएगा, उपराष्ट्रपति पर अभियोग चलाया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रोसेस, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बनाने की प्रोसेस, हाई कोर्ट का जो जज होता है उसे हटाने की प्रोसेस, हाई कोर्ट के जज को बनाने की प्रोसेस, प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची, संवर्ती सूची, संवर्ती सूची, राज्य के नीति निर्देश तत्व, लोक नियोजन के विषय पर सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। कौन सा कहता है, कौन सा कहता है। अब आता है अति महत्वपूर्ण है भैया, मोस्ट है, मोस्ट है, एकदम एकदम मोस्ट है। और इसके नीचे जो आएगा, जो नहीं दिया वो भी मोस्ट है, वो भी मोस्ट है भैया। और इसके नीचे जो लिखा ये भी मोस्ट है, सब मोस्ट ही मोस्ट है। क्या कह रहे हैं, बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। 17 नंबर का हमसे क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, या हम इसको लिख दें छुआछूत का अंत, ठीक है। भैया तुम एससी के हो, वो दूर रहो यार हमसे, अगर तुम छिप जाओ ना तो हम नहा के आए तो हम फिर नहाने पड़े जाके, जी नौटंकी बाजी नहीं चलेगी, जे कह रहा है, ठीक है। हाँ, कि आप एससी के साथ एसटी के साथ एकदम दुर्व्यवहार कर रहे हैं, छुआछूत, ठीक है। तो हमारे घर आए हो, बढ़िया से एकदम नीचे बैठो धरती पे,
जे नौटंकी नहीं। लेकिन गांव में देखते हो तुम, अभी जे चलता है सब कुछ हिसाब किताब, देखते हो, ठीक है। अरे हम तो बिल्कुल छोटे से देखते आ रहे हैं ये सब चीजें। हाँ, बाहर ढेर सारे तमाम गांव हैं। अब तो ये स्थिति हो गई है कि गांव में ही टंकी वाले नल आने लगे हैं। नहीं तो पहले स्थिति ये हुआ करती थी, हम जहां से बिलोंग करते हैं, कि पानी बाहर भरने जाना पड़ता था, ठीक है। कोई साइकिल से जा रहा तो कोई किसी से जा रहा, कोई सर से जा रहा तो कोई ट्रैक्टर से जा रहा, कोई बैलगाड़ी से जा रहा, अपने अपने हिसाब से जाया करते थे, ठीक है। तो जो बर्तन हुआ करते थे वो एक दूसरे के में छिलने नहीं चाहिए। हाँ, नल से पानी भर रहे हैं, हाँ तुम दूर रहो, और हमने मांझ के भर रहे हैं हम अपनी कसाड़िया, तुम्हारी नौटंकी बिल्कुल ना चले, अब दूर ही रह जाओ जब तक हम भर ना लें। अगर सामने वाले ने तुम भर रहे हो और माने धो ले लियो, छींटा उचका दे तुमने, जी नौटंकी है, ठीक। तो जे आर्टिकल में कहा गया और चल रहा, आज के समय में भी देखते हैं लोग, ठीक। गांव स्तर पे ही खूब चल रहा, शहर स्तर में नहीं है इतना, लेकिन भारत गांव में बसता है, तो भारत में तो गांव ज्यादा है ना, तो गांव में तो चल ही रहा है ये सब, तो यानी चल रहा है आर्टिकल के हिसाब, संविधान के हिसाब से थोड़ी देश रन कर रहा है इस समय। बात सही भी है, और सारी बातें थोड़ी संविधान के लागू हैं। संविधान जब बना था तो कितने पेज थे उसमें, पेज बताओ, और कोई बताया है हमने, ये ऑनलाइन क्लास में बताया, लेकिन ठीक है। और कहां रखा है ये, कहां रखा गया, ये कहां रखा इस समय, जब बना था तो क्या प्रति बनी थी, कितनी भाषा में बनी थी प्रतियां, किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। किसने अलंकृत किया था, किसने उसमें वो जो चित्र डाले ना हर भाग के पहले, क्योंकि पूरे संविधान में तो जगह नहीं थी इतनी पेजों में कि चाहे डायग्राम डाल पाए, ठीक है। तो डायग्राम भी डाले हैं, हर भाग के पहले डायग्राम हैं। अगर आप उस बुक को देखेंगे उस प्रति में, तो ये सारी बातें हैं, और सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूं। अच्छी बात यह है कि आप मुझे देखते कहां हैं ऑनलाइन जब मैं आता हूं। अरे अपने ही सर हैं, रोज तो देखते हैं उनको, काहे उनसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बता दे रहे, सब बता दे रहे, रुको, ठीक। कब बताया दीदी, हमने अभी बताया, देखना है एक बार, हमने पेज नहीं दिखाया, लिखवा एक बार देख लेना, हालांकि ठीक है, ठीक है, एक बार देख लेना, ये है स्थिति। और जब बना था तो इसका हिंदी भी संस्करण बना, हिंदी भी और अंग्रेजी भी, अंग्रेजी, ठीक। संसद भवन में इसको रखा गया, केंद्रीय कक्ष है संसद भवन में, ये क्वेश्चन आएगा, संसद भवन के पुस्तकालय भवन में या केंद्रीय कक्ष में। तो अब जो उस समय जो पुस्तकालय भवन था उसका नाम केंद्रीय कक्ष हो गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया, हमने कराया है। तो केंद्रीय कक्ष में रखा है, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में रखा है, ठीक है। अंदर जो कांच है, कांच के अंदर फोटोन भरा गया है, कुछ एकदम याद तो नहीं आ रहा मुझे अभी, ठीक है। कांच के अंदर बाकायदा रखा गया है कि उसकी प्रतिकृति खराब ना हो उसमें, ठीक है। गैस भी भरी गई है उसके अंदर, हाँ बोलो, धातु करने के लिए, ठीक है। तो ये भाषाएं लिखी हुई हैं, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने लिखा था। और अगर हम बात करते हैं ये जो आश्रम का नाम याद नहीं आ रहा, अभी आता है तो हम बिल्कुल बताते हैं, और किन्ने अलंकृत किया और यहाँ के लोग थे उनने बाकायदा उसको सजाया, ठीक है। उसने किसने चित्रकारी की है, 2-3-4 क्वेश्चन हैं इस तरीके के, बताते हैं अभी। देखो, अस्पृश्यता का अंत क्लियर हुआ, 17 में आता है। छुआछूत का अंत 17 में आता है, ये क्लियर है। 18 की बात अगर हम करते हैं तो इसमें उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत इसमें आता है, उपाधियों का अंत इसी के अंतर्गत आता है, उपाधियों का अंत है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे शिक्षा पूछा जाएगा, उपाधियां बरकरार हैं किस क्षेत्र में, शिक्षा और रक्षा, शिक्षा और रक्षा के क्षेत्र में उपाधि अभी भी बरकरार हैं, बिल्कुल उपाधियां लगा सकते हैं, जैसे प्रोफेसर लगाते हैं, ठीक है, जनरल लगाते हैं, कर्नल लगाते हैं, ठीक है, ब्रिगेडियर लगाते हैं,
इधर शिक्षा क्षेत्र में भी बरकरार हैं और रक्षा क्षेत्र में भी बरकरार हैं। और आर्टिकल नंबर 18 अति महत्वपूर्ण है। 19 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 19 नंबर की अगर हम बात करते हैं, ये सही नहीं लिखा, ये 19A की बात है, ठीक है। अब हम 19 को बता दे रहे हैं, फिर 19A पे आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं 19 की, तो आर्टिकल नंबर 19 हमसे क्या कहता है कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। 19 हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, जिसमें से अति महत्वपूर्ण आपके लिए है, कौन सा है, कौन सा है, 19A। 19A हमसे कहता है बोलने की स्वतंत्रता, बाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सेंसर बोर्ड की स्वतंत्रता और इंटरनेशनल जो होता है मीडिया उसकी भी स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत आती है। प्रेस की स्वतंत्रता कई बार पूछा गया। अब इसमें अगर इसमें हम और आगे जाएं, और आगे अगर हम इसमें जाते हैं, तो अगर हम देखें स्वतंत्रता, 19G नंबर का जो हमसे कहता है 19G, उसमें व्यापार की स्वतंत्रता की हमसे बात करता है कि हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, अपना जीवन यापन चला सकते। व्यापार का मतलब ये नहीं कि हम अफीम गांजे का व्यापार कर रहे हैं, जो लीगल है, जो लीगल है, सब्जी की ठेलियां लगा सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति है क्या, कोई आपत्ति नहीं है भाई, हम कोई भी व्यापार करें, लीगल व्यापार कर सकते हैं। तो 19G इसकी स्वतंत्रता देता है। इसी के अंतर्गत, इसी 19 के अंतर्गत ही आता है कि हम शांतिपूर्ण सम्मेलन भी कर सकते हैं, इसी के अंतर्गत ही आता है। 19C भी हमने आपको बताया। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आर्टिकल आता है जो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसके बाद वाला भी नहीं दिया और इसके पहले वाला भी नहीं दिया, हम दोनों को बता दे रहे हैं। इसके पहले जो आता है वो आता है 20 नंबर का, और 20 नंबर का भी महत्वपूर्ण है। एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, ये कौन कहता है, ठीक है। आर्टिकल 20 कहता है, आर्टिकल 20 राष्ट्रपति शासन लग जाए या राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, उसके दौरान इसको हटाया नहीं जाता है, नहीं तो क्राइम की स्थिति इतनी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हटाया नहीं जाता 20 नंबर का। और 20 नंबर कहता है कि अपराध जो किया है उसके लिए दंडित इसी में होगे तुम, कैसा अपराध किया उसके हिसाब से तुम्हें दंड मिलेगा, ठीक है। तुमने एक मर्डर किया या 4 मर्डर किए, सजा एक ही वाली मिलेगी, वो उतनी। लेकिन अगर आपने एक को मारने का प्रयास किया है, चकुआ डाल दी, एक को निपटा दिया, तो अलग अलग धाराएं लगेंगी, ठीक है। एक को मार ही दिया एकदम, वो एक को मारने का प्रयास किया, खंडा मारा खोपड़ी में, तो अब एक मरा नहीं है तो उसका अलग होगा, जो मर गया उसका अलग होगा, ठीक है। तो एक अपराध के लिए सेम तरीके से कृत्य हुआ है, सेम तरीके से। तभी तो आपने सुना होगा गांव में, बोले देखो जेल तो जाना ही है, घर बार को निपटा के जाए, ऐसे ऐसे दम होना कुछ नहीं है, नौटंकीबाजी जल्दी, देखो जेल तो जाना ही है, ऐसे एक को मारे, ऐसे 4 को मारे, बस उन्हें सुनो है केवल, ठीक है। बुझे ही तो है, एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा। अब इस 21 तो लिखा है, 22 और नहीं है, तो हम 22 और पहले डिस्कस कर लें, फिर आ जाते 21 पे। 22 नंबर का हमसे क्या कहता है, गिरफ्तारी की बात करता है। गिरफ्तारी कैसे होगी, तो गिरफ्तारी 2 तरीके से होती है, शायद मैंने पढ़ाया है, तुमने पढ़ा भी है। गिरफ्तारी 2 तरीके से होती है, एक तो क्राइम के पहले और एक क्राइम के बाद, ठीक। क्राइम के पहले, पुलिस क्राइम के पहले मान लो पुलिस को शक हो गया, ठीक है, बोले GS राजपूत कोचिंग से निकलेंगे, आज शिक्षा राय पे लगी मारिया, ठीक। तो हम सब खबर मिली है, तो वहां के दबा चले, अच्छा तुम, एक तो ये बात, और दूसरी बात जब गोली चलाई गई, ठीक है, उसके बाद फिर वहीं बैठे हम, बोले हमने मारो देखो, ठीक। तो वो स्थिति, एक तो क्राइम के पहले और क्राइम के बाद। अच्छा, इसमें अंडरग्राउंड वाली भी प्रोसेस है कि आपको नजरबंद भी कर लिया जाएगा, नजरबंद भी कर सकते हैं, आपके अपने घर में नजरबंद कर सकते हैं। वो काले कानून के जैसा है एक तरीके से, ना दलील ना अपील ना वकील, तुम कुछ नहीं कर सकत, नजरबंद हो, घर में रहो, ठीक है। हाँ ठीक, वो लीगल है और इलीगल नहीं है, संविधान में कहता है ये बात, और कह सकते आधार पे, ठीक है। मान लो उन्हें लगता है जैसे 370 हटा जम्मू कश्मीर से, तो ढेर सारे तमाम नेताओं को नजरबंद किया गया था, तो नजरबंद भी कर सकते हैं। उसकी समय सीमा और बिल्कुल 2-4 दिन नहीं है, महीनों में है समय सीमा, ठीक है। हाँ, कि आप नजरबंद रह सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, आर्टिकल नंबर, अब हम आ जाते कहां, 21 पे। 21 हमसे क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हमें अपनी जो प्राण है उसको बचाने की आजादी, एक तो पहले तो ये है। दूसरी बात, सामने जो पुलिस प्रशासन है या प्रशासन है या जो सरकार है, वो आपके प्राण ऐसे नहीं जाने दे सकती है, ये बात भी है। देखते हो, आप बोले हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानना, आप कोतवाली के सामने जात बोले आत्मदाह कर लें, कर नहीं दे सकता, ठीक है। या फिर तुम कहो कि हम टावर पर चढ़ जाए, हमारी मांगे पूरी करो, वहां से चिल्ला रहे, ठीक है, तो पुलिस प्रशासन तुरंत आ जाएगा, बिल्कुल पूरे चौक चौबंद लग जाएंगे, तुम्हें बचा लें किसी भी तरीके से,
होता क्या नहीं होता, देखा होगा। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है कौन सा भैया, 21। अब 21A भी जुड़ा, ठीक है, और क्या, मेरे सामने की घटना है ये तो, ठीक है। टावर पर चढ़ गए भाई साहब, मेरी मांगे पूरी करो, प्रशासन आ गया, तुम्हारी मांगे कहाँ हैं, ठीक है, मांगे कछु नहीं, घर में लड़ाई हो रही, अब तुम्हारी मांगे को पूरी कर दे, घर की लड़ाई बचाओ। अब क्या है, रोजगार नहीं है सही तरीके से, लड़ाई क्या हो रही घर में, की लड़ाई जो हो तो वो काय को होके लेके, अगर पैसा ना हो तो ही हो लड़ाई, ठीक है, या फिर ज्यादा पैसा हो तो हो लड़ाई, हाँ ठीक है। औसतन है तो फिर तो बेचारे बढ़िया आराम से जिंदगी गुजार लेते, कोई दिक्कत ना, या तो कम पैसा है तो स्थिति यही थी, रोजगार नहीं, टेलर थे भाई साहब, ऊपर चढ़ गए, ठीक है, ऊपर से जैसे तैसे पुलिस प्रशासन ने उतारा तो उन्होंने हाल कह दिया, भाई साहब इनने कही थी हम सजे खड़े, ठीक, उन्हें तो छोड़ा, भाई साहब को पकड़ा, तुम गलत सलाह देते हो, ठीक। तो एक तरीके से हाँ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, आगे बढ़ते, बात मत करो। ये 21A अति महत्वपूर्ण है, 21A और इसी से रिलेट है 45 नंबर का, इसी से रिलेट है, ठीक है। 21A हमसे क्या कहता है, 21A कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। लेकिन अगर हम 45 की चर्चा करें तो 45 हमसे कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 45 नंबर का बात करता है। यहां से हमने 22 भी बोला, अच्छा अब यहां से 22 के बाद हमें 23 भी बोलना पड़ेगा, और हमने आपसे बताया भी, आर्टिकल नंबर 23 जल्दी से बोलो क्या है, हाँ, किसी भी व्यक्ति की आप खरीदा फरोखी नहीं कर सकते, ये दंडनीय अपराध है। आप बंधुआ मजदूरी नहीं रख सकते, ये दंडनीय अपराध है। यहां से आता 24 अति महत्वपूर्ण है। 24 नंबर का हमसे क्या कहता है, बाल श्रम निषेध, बाल श्रम निषेध, यानी आप 6 से 14 साल तक का, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप जोखिम भरे काम नहीं करा सकते, कहां, कारखानों, ये कहीं भी आप काम नहीं करा सकते लीगल रूप से। इलीगल रूप से बच्चे करते भी हैं खूब काम, कोई दिक्कत ना है। तो क्या हमने बताया पूरा संविधान, पूरा देश का संविधान के हिसाब से चल रहा है, वो चल रहा है जी। इसके बाद आता 25। अब 25 जैसे ही लग जाता तो धर्म की बात हो जाती। 25 से 28 में धर्म है क्या, नहीं है, अभी नहीं पढ़ाया था आपको, देखो कहां है 25 से 28, ये है धर्म की बात कर रहा था, बोले भी थे हम आपसे, धर्म के स्वतंत्रता की बात कर रहा था। तो अब देखो 25 नंबर का ये आया है, क्या कह रहा है हमसे 25 नंबर का, देखो, अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता, कोई दिक्कत ना है, ठीक है, कौमा, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, कोई व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है। यही कहता है हिंदू धार्मिक स्थलों पर किसी भी वर्गों के लोगों को आने जाने की स्वतंत्रता है, ये भी इसी में ही दिया हुआ है। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता अपने अनुसार, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार। ना तो सरकार किसी भी धर्म को प्रोत्साहित कर सकती है और ना ही कोई सरकार किसी भी धर्म को हतोत्साहित कर सकती है, ठीक है। कोई सरकार जो है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बोला गया, उसमें कहा गया है कि भाई कोई भी सरकार अपनी तरफ से किसी एक धर्म को प्रोत्साहित नहीं कर सकती, ये धर्म 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 धर्म, न किसी धर्म को हतोत्साहित कर सकती, सरकार सबके लिए धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम बात करें 25 के अंतर्गत तो कहा गया हम कोई भी धर्म मान सकते हैं, हमें मानने की आजादी है, और उस धर्म का हम प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई सारे लोग, ऐसा होता है हिंदू धर्म से मोमडन धर्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, या उधर से कन्वर्ट होके हिंदू धर्म में आ गए, या कोई लोग ईसाई बन गए, या उधर से कन्वर्ट होके हिंदू बन गए हैं। तो ये इसी के अंतर्गत होता है, अपने हिसाब से कोई व्यक्ति कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने उसको कन्वर्ट किया है तो ये दंडनीय अपराध है, बस ये पता चले कि किसी ने कन्वर्ट किया। हमने देखा अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन बोले तो दिन नहीं है, सालों पहले की बात है, ठीक है, कि एक जन भाई साहब अपना घर बनवा रहे थे, घर एकदम पुराना सा घर था। उसको पहले क्या होता, अब तो गांव में भी ठीक है घर तोड़वाने लगे, नहीं तो पहले गांव में घर जो जैसे बने वैसे बने ही रहते, तोड़वावे को कोई काम नहीं है। शहर में टूट के, गांव में टूट के घर बनते हैं। सो कच्चा सा घर था, भाई साहब का घर टूट रहा था, ठीक है, भाई साहब का घर टूटत टूटत में भाई साहब हिंदू से मुस्लिम हो गए, ठीक। कैसे, उनके घर में जब टूटा तो उनके घर में मजार निकल आई, मजार थी, ठीक है, मजार निकल आई तो उन देवता की जो भी उन पे कृपा हुई हो, आज भी उनके घर में मजार बनी, वो हिंदू से कन्वर्ट होके मोमडन हो गए, और आज भी उनके घर में मजार है, आज भी पूजा होती है। और यहाँ से ज्यादा से ज्यादा दूरी होगी 200 मीटर, जहां हम लोग बैठे, यहीं इसी एरिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, चांद गेट के नीचे इधर ही देख लेंगे तो यहीं आप बढ़िया से उनके यहाँ दरबार लगता है, बढ़िया सब कुछ लोगों का अच्छा होता है वहां पे,
ठीक है, धर्म के हिसाब से जो जैसा माने। हम लोग नहीं मानते क्या, नहीं जाते क्या मंदिरों पे, तो उसी हिसाब से वो कन्वर्ट हो गए। बढ़िया, आज भी उनके यहाँ वो वैसा होता है, मजार लगती है, लोग अपनी बात सुनाने आते हैं, सबका अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं, बढ़ो। 25 नंबर की बात कर रहे थे जो कि कंप्लीट हुआ। 23-24 की बात की, 20-22 की बात की। यहां हम शिक्षा पे लेके आ गए अल्पसंख्यक वर्गों के लोग। देखो 31 हम बता चुके हैं, इसके बाद वाला नहीं था वहां संपत्ति के मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, क्या कह रहा 30 नंबर का हमसे क्या कह रहा, क्या अल्पसंख्यक वर्गों के लोग अपने हिसाब से शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और अपनी जीवन याचिका चला सकते हैं। बोल क्या रहा देख ले रहे हैं, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। ठीक तो है, हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं, अल्पसंख्यक वर्गों को अपने हिसाब से शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है और वहां पे शिक्षा बांटने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं बांटेंगे। हाँ, ये जरूर है कि भाषा के हिसाब से शिक्षा, हिंदी भाषा की शिक्षा दे रहे, उर्दू भाषा की शिक्षा दे। मदरसे किस लिए है, मदरसे आप देख रहे हो तो एक भाषा के हिसाब से शिक्षा देना है, ना कि किसी धर्म विशेष के हिसाब से शिक्षा देना है। लेकिन धर्म विशेष के हिसाब से शिक्षा दी गई सो मदरसों पर भी गाज गिरी, बंद हुए। ठीक है, जब इलीगल होगा तो चाहे वो फिर वो हिंदू धर्म के शिक्षण संस्थान हो चाहे मुस्लिम धर्म के शिक्षण संस्थान हो, बंद तो हो गई। अब भाषा के हिसाब से तो दे सकते लेकिन धर्म के हिसाब से नहीं। किसी भी वर्गों, क्या कह रहे हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के लोग अपने हिसाब से शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और शिक्षा दे सकते हैं। आर्टिकल नंबर 32 देखो भैया, 32 हमसे क्या कह रहा है। आर्टिकल नंबर 32 हमसे कहता है, देखो ये तो आपने देखा है कि आर्टिकल नंबर 32 ही है वो जिसके अंतर्गत हम क्या है, रिटें जारी कर सकते हैं। ये तो लिखा, देखो यहां क्या कह रहा, मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट सहित उपचार। देखो संवैधानिक उपचार का अधिकार वास्तविक में इसी में ही आता है कि अगर आपसे पूछा जाए संवैधानिक उपचार का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा, तो आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत आएगा। और इसी आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम रिटें जारी कर सकते हैं। और रिटें कितनी जारी कर सकते हैं, 5। कितनी, 5। इनको हमने आपको अच्छे से पढ़ाया भी है, देखना हमारे जो नोटबुक है उसमें सारा कुछ दिया है इनका डिटेल के बारे में। ठीक है ना, तो कोई व्यक्ति अगर सरकारी पद पे नहीं है, कोई व्यक्ति सरकारी पद पे नहीं है तो सरकारी पद पे वो रह नहीं सकता है, या कोई व्यक्ति जिस सरकारी पद पे हो उससे अपर में भी बात नहीं कर सकता है। आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप इसी आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अभी हम बोले भी थे आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि आप अगर मौलिक अधिकारों का आपके हनन होता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। प्यारे, कहां, संवैधानिक मौलिक के जो अधिकार है, ठीक है, इसमें आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा के नाम से पुकारा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अंबेडकर द्वारा ये कहा है कि संविधान की आत्मा है आर्टिकल नंबर 32। अब 32 से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 32 से अब जो आपके लिए जानना है, 40 तो नहीं, 40 से पहले आ जाता है 39। ये आपके लिए जानना है। 39 क्या कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन कौन कहता है प्यारे, 39 कहता है तुमसे, समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 के बाद 41 और 42 नहीं दिया। 42 भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 42 भी हम बोल दे रहे हैं, महिलाओं को प्रसूति राहत उपलब्ध कराना। महिलाओं को प्रसूति राहत उपलब्ध कराना कौन सा है भैया, 42 नंबर का है। और 39 नंबर का क्या कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तुम जनरल के कैंडिडेट हो, बोले तुम्हारी वेतन है 500 रुपया, और तुम एससी के कैंडिडेट हो, समान कार्य किया है तो समान वेतन मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसमें भी भेदभाव देखते हो आप, ठीक है, होता है। तो हमने बताया है कि संविधान के हिसाब से थोड़ी चल रही सारी बातें। तो 42 नंबर भी आपने देखा है। 42 नंबर हमसे क्या कहता है, महिलाओं को प्रसूति राहत उपलब्ध कराना। सरकार की जिम्मेदारी होती है, जब डिलीवरी का टाइम होता है, देखो सरकार से ही गाड़ी आती, बाकायदा लेवा के जाते हैं और सरकारी अस्पताल पे सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद खाने पीने के लिए भी सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है, कुछ घर पर भी छोड़ा जाता है। और वो जो आशा रहती हैं पूरी फुल देखभाल करती हैं बाकायदा। ठीक है, बच्चा वाले ऑपरेशन के टाइम पे भी सरकार द्वारा पहले तो जमीन दी जाती थी, अब पैसे दिए जाते हैं, पैसे अभी भी दिए जाते हैं। और क्या, तो एक तरीके से हमसे क्या कह रहा, 42 नंबर का आर्टिकल हमसे बोल रहा है कि भैया क्या है, बोलो, भाग नंबर 1 बोलो स्पीड में, भाग नंबर 2 नागरिकता, अरे बोलो, भाग नंबर 3, भाग नंबर 3, भाग नंबर 4, 4 का में क्या आएगा, 5, 6, 7। पहली अनुसूची के भाग, ऐसा कौन सा भाग है जिसने रद्द कर दिया, कौन सा है, भाग नंबर 8 बोलो,
भाग नंबर 8 बोलो। संघराज्य क्षेत्र। 9 बोलो। 9 बोलो। नौका। नगर पालिका। 10 बोलो। एससी एसटी की चर्चा करता है। संघ और राज्य के बीच संबंध कितने में आता है? 12 में बोलो। वित्त, संपत्ति, संपदाएं और बात। 13 बोलो। भारतीय राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। 14 बोलो। लोक सेवाओं की चर्चा करता है। 15 बोलो। क्या? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध कितने में आता है? राजभाषा। राजभाषा। आपातकाल। मिसलेनियस। 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 संविधान संशोधन कहां से लिया गया? संविधान संशोधन बोलो, कहां से लिया गया? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध बोलो। अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष। अस्थायी कितने में आएगा? कितने में आएगा? कितने में आएगा? कितने में आएगा? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। देखो हम इसको थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है? वैसे याद तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। देखो हम बोलते हैं समझाने का। संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त में नाम लिखने और प्रारंभ से लिखने। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में लिखने, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन बिगाड़ देने। खत्म। ठीक, फिर से सुन लो, ठीक है? इसका अर्थ नहीं है जे, नहीं तो तुम समझो अच्छा जी अर्थ नहीं है ये, नहीं तो अर्थ समझ रहे हो तुम। हम तो केवल ये इसलिए बोल रहे हैं भैया कि तुम्हें हो जाए याद, ठीक है? क्या कह रहा? संक्षिप्त नाम कहां से लिखने? प्रारंभ। कैसे लिखने? और बाद में निरसन बिगाड़ देने। खत्म पंचायत। ठीक, फिर से बोलो। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। 15 में क्या आएगा? 15 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अरे बोलो। राजभाषा। राजभाषा। आपातकाल। मिसलेनियस। संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध कितने में? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन कितने में? संघ राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संघ, राज्य। पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य कितने में आएगा? कितने में? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र कितने में? पंचायत, नगर पालिका। एससी एसटी की बात करता। संघ और राज्य के बीच संबंध, वित्त, संपत्ति, संपदाएं और बात। भारतीय राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम कितने में? कितने में? 14। किसकी बात आएगी? किसकी? लोक सेवाओं की। किसकी? निर्वाचन। कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपबंध। राजभाषा। आपातकाल। मिसलेनियस। प्रकीर्णन। 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 मिसलेनियस। प्रकीर्णन। मिसलेनियस। संविधान संशोधन। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध कितने में? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन कितने में आएगा? कितने में? कितने में? समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। महिलाओं को प्रसूति राहत उपलब्ध कराना। ठीक, 5 रेटें जारी कर सकते हैं हम। संविधान की आत्मा अंबेडकर जी द्वारा। किसको कहा है? संवैधानिक उपचार का अधिकार कितने से कितने आर्टिकल के बीच? 32 से 32 से 32 से 32 से आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर का आज लास्ट होगा। किसकी बात कर रहा? ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। और भैया मोस्ट है। 42 तक बोल दिए, यहां से बता देना, यहां से पढ़ाना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे यहां से, ठीक है? पूरे जितने भी आर्टिकल हैं, ठीक है? सर नहीं आए क्या?